नमो नमः छात्र। अभी तक हमने इस लॉकडाउन के समय में अपठित गद्यांश, शब्दरूप, धातुरूप, कारक, उपपद, चित्रवर्णन, अनुवाद लेखन ये सारे पाठ देख लिए हैं। अब इन पाठों का पुनरावलोकन करने के लिए संस्कृत वाक्य रचना ये एक अधिकतम पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान वृद्धिंगत करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए संस्कृत वाक्य रचना भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से मैंने इन्हें विभाजित किया है। इन भागों में आपको क्या करना है ये समझ कर ले लो। इसमें आपको मैं कुछ संस्कृत शब्दों के साथ चित्र और उनके हिंदी शब्द दे रही हूँ। उन शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनकी एक तालिका बनानी है जिसका शीर्षक रहेगा संस्कृत शब्द तालिका। इन्हें विभाजित करना है 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और उसके बाद इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर कर आपको सरल सरल जो आप बना सके, जो आपके लिए कठिन ना हो, ऐसे हर शब्दों पर एक वाक्य बनाना है। तो आप करोगे क्या? शब्द देखोगे, शब्दों को लिंग के आधार पर विभाजित करोगे और उसके बाद तीनों भागों के जो शब्द है उन शब्दों के आधार पर संस्कृत वाक्य रचना करोगे। तो आज भाग 1 में हम जो शब्द देखने जा रहे हैं वो देखते हैं आगे। संस्कृत वाक्य रचना भाग 1 इंस्ट्रक्शंस देख लिए हैं। लिंग के आधार पर हमें इनको विभाजित करना है। पहले चित्र में आपको बता रही हूँ मैं कुछ वर्ण वर्ग यानी कुछ संस्कृत में रंग। जैसे यहाँ देखो दिए हैं रक्तः, पीतः, हरितः, नीलः, गौरः, जम्बवः, पटलः, पाण्डुरः, कषायः, श्वेतः, कृष्णः, कपोतः। इन सारे वर्णों का प्रयोग कर कर आपको इनके आधार पर एक एक संस्कृत वाक्य रचना करनी है। जैसे रक्तः इस शब्द के आधार पर मैं आपको एक वाक्य बनाकर बताती हूँ। अस्माकं रक्तः रक्तवर्णः अस्ति। हमारा ब्लड लाल रंग का होता है। ये रक्त के आधार पर वाक्य बन गया। इसी तरह से आपको हर एक वर्ण का प्रयोग कर कर एक एक वाक्य संस्कृत में बनाना है और उसके साथ ही लिंग के आधार पर ये सारे वर्णों के शब्द जाएंगे पुल्लिंग में। आगे कुछ चित्रों के साथ शब्द दिए हैं जैसे कि शिरोवस्त्रम, यवनिका, परिधानम, शय्याच्छादनम, जंघावस्त्रम, धनमस्त्रिका, पादयामा या पादांशुकम, अंतरीयम, उरुकम, पट्टबंधः, अर्धनिचोलः, बटनम या वीटिका, अंतर्यूतकम, शय्या, ऊष्णीषम या शीर्षपटकः, नवलीनकम, हस्तकोशः या हस्तवापः, सप्तरंगी या आस्तरणम, प्रिंछः या प्रिंछनम, पूटकः या कोशः
अब ये जो शब्द है, इन शब्दों को जैसे बताया है वैसे ही लिंग के आधार पर विभाजित करना है। इन सारे शब्दों का प्रयोग कर कर संस्कृत वाक्य रचना करनी है। जैसे मैं आपको शिरोवस्त्रम का प्रयोग कर कर एक वाक्य बताती हूँ। शिरोवस्त्रम यानी जिसका परिधान सिर पर किया जाता है। वयम शिरोवस्त्रस्य आधारेण स्वस्य रक्षणं कर्तुं शक्नुमः। शिरोवस्त्र के आधार से हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से सारे शब्दों का प्रयोग कर कर आपको एक एक संस्कृत वाक्य बनाना है। और अगर वीडियो में आपको ये चित्र ठीक से दिखाई न दे रहे हो तो आपके होमवर्क के अटैचमेंट में वर्कशीट में ये सारे शब्द दिए गए हैं, तो उसके आधार पर आप आपके नोटबुक में इनका लिंग के आधार पर विभाजन और संस्कृत वाक्य रचना कर सकते हो। तो कल देखेंगे हम संस्कृत वाक्य रचना भाग 2। धन्यवाद।